याद करो दिन जब तुमने चंद्रसेन का अपमान किया था। तब तुम अहंकार के नशे में इतने चूर थे कि तुम अपना राजा का धर्म भी भूल गए। जिसने विक्रमादित्य के दरबार में सर झुकाया वो निर्भय हो गया। जाइए, हम आपको जीवन दान देते हैं। उज्जैनी नरेश, नहीं चाहिए ऐसा जीवन जो भीख में मिला हो। ठीक है, हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि ना तुम जी सकोगे और ना मर पाओगे। एक राजा के लिए सबसे बड़ा दंड अपमानित होकर अपने ही प्रजा का सामना करना होता है। चंद्रसेन, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे राज्य में सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। नहीं, मैं इस प्रकार अपमानित होकर अपनी प्रजा के सामने अपने राज्य में नहीं जाऊंगा। हमने चंद्रसेन का कोई अपमान नहीं किया शनिदेव, बल्कि हमने उसे क्षमा दान दिया था। क्या हमने कुछ गलत किया था? विक्रमादित्य, किसी को क्षमा करना तो परम धर्म है, पर तुमने उसे क्षमा दान नहीं दिया, बल्कि उसे उसके प्राणों की भिक्षा दी। तुम अपने अहंकार में यह भी भूल गए कि वो भी एक राजा है। तुम्हारी सेना से अपनी राज्य की रक्षा करना उसका राजधर्म है। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें हर कदम पर भटकाया और तुम एक के बाद एक भूल करते ही चले गए। याद करो, जब तुमने रुद्रांत का अपमान किया, वो तो तुम्हारा अतिथि था। तुम्हारे अहंकार के बादल ने तुम्हारी मर्यादा की भूमि को ढक लिया है। बस 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 बस। आपको जो कहना था आप कह चुके। अब हम शनि के बारे में एक भी और शब्द नहीं सुनना चाहते। इतना क्रोध अच्छा नहीं है राजन। मंत्री, इन्हें हमारी दृष्टि से दूर कर दो। राजन, ये आपने मेरा नहीं, मेरे आराध्य देव शनि का अपमान किया है। इन्हें ले जाओ यहां से। ऐ शनिदेव, जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, गुरु को नहीं छोड़ा, वो क्या किसी का भला करेगा? इतना ही नहीं, उस दिन हम स्वयं तुम्हें समझाने आए थे, तुम्हारी आंखों से अहम का पर्दा उठाने आए थे, लेकिन तुमने हमें भी नकार दिया। वो देखो विक्रमादित्य। ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम वरदाय नमः। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। विक्रमादित्य, आज आपने भरी सभा में हमारे उपासक का ही नहीं, हमारा भी अपमान किया है। पर शनिदेव, ऐसा भी न्याय किस काम का जो अपने ही पिता और गुरु के लिए अभिशाप बन जाए? नहीं राजन, न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ न्यायाधीश अपने संबंधों को नहीं, अपराधी के कर्मों को देखता है। यदि अपराध किया है तो दंड तो अवश्य मिलेगा। नहीं शनिदेव, हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। आप अपनी क्रूरता को न्याय और दंड जैसे शब्दों के पीछे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। आपका अहंकार? और मुझ में कोई अहंकार नहीं है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, समय आने पर आप स्वयं जान जाएंगे
कि शनि कभी किसी का कुछ गलत कर ही नहीं सके। शनि कभी किसी का कुछ गलत कर ही नहीं सके। शनिदेव, आपने तो कहा था कि आप सदा न्याय करते हैं, फिर हमारे इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड, क्या यह गलत नहीं है? विक्रमादित्य, तुम्हारे जैसा प्रतापी राजा बार बार इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। तुम्हें पाकर पृथ्वी धन्य हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे तुम अहंकार के दलदल में धंसते जा रहे थे। तुम्हारी दिव्य रोशनी को अहंकार नाम का राक्षस निगलता जा रहा था। इसीलिए हमें अपनी 7.5 की भट्टी में तुम्हारे जीवन के 7.5 साल तपाने पड़े, ताकि तुम अपनी दिव्य रोशनी फिर से देख सको, अपने आप से साक्षात्कार कर सको। और उसके लिए अनिवार्य था तुम्हारा उज्जैनी से दूर होना। इसीलिए तो हम स्वयं तुम्हें लेने आए थे उज्जैनी में। क्या कह रहे थे तुम कि हम इस घोड़े का मूल्य नहीं चुका पाएंगे? बताओ, क्या मूल्य है इसका? बड़ा अड़ियल है महाराज, मेरे अलावा किसी और को अपने पीठ पर बैठने भी नहीं देता। पर हमें तो यही घोड़ा चाहिए। ठीक है महाराज, यदि आप इसे वश में कर लेते हैं तो आप अवश्य ले जाइए। वाह महाराज, ये तो आपका हाथ लगते ऐसे शांत हो गया जैसे इसका आपसे कोई पुराने जन्म का नाता है। लगता है इस घोड़े ने आप ही के लिए जन्म लिया। हम जो चीज पाने की ठान लेते हैं वो हम पाकर ही रहते हैं। असलाक, महाराज को थोड़ी सैर करा लाओ। हम मानते हैं शनिदेव कि हम में अहंकार आ गया था। हम अहंकारवश अपनी मर्यादा भूल गए थे, परंतु उसके लिए क्या इतना सब करना आवश्यक था? क्या आप हमें समझा नहीं सकते थे? यदि हम रास्ता भूल गए थे तो दंड देने के बजाय आप हमारा मार्गदर्शन भी तो कर सकते थे ना? किया था। मैंने कदम कदम पर तुम्हें राह दिखाने का प्रयत्न किया, अलग अलग भेष धारण करके तुम्हें राह दिखाने का प्रयत्न किया। वो देखो, ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। क्या कर रहे हो तुम? तुम अपनी मशक से हमारे ऊपर गंदा पानी डाल रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे भाई, इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? मुझे लगा तुम बेहोश पड़े हो इसीलिए। पर तुम हो कौन? इस नगरी के तो नहीं लगते। इस नगरी के सारे भिखारियों को मैं जानता हूं। हम भिखारी नहीं हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। इतना ही नहीं, हमने तुम्हें धर्म और कर्म से भी राह दिखाने का प्रयत्न किया। ये पहिया उठाने में मेरी सहायता करोगे? हम हाँ, आओ भाई। हम तुम्हारा पहिया उठाएंगे। जानते हो हम कौन हैं? सहायता करने में किसी को जानने और न जानने से क्या संबंध? किसी दुर्बल की सहायता करना तो मनुष्य का धर्म है। धर्म? अब तुम हमें धर्म सिखाओगे? सारे दिन लोहे पीटने वाला, तुम क्या जानो धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? मैं तो बस इतना जानता हूं राहगीर, धर्म वो होता है जिसे करने से जगत की भलाई हो, और कर्म वो होता है जिसको करने से किसी के मन को आनंद प्राप्त हो। आदमी छोटे हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। भगवान ने सभी को एक समान बनाया है। ये तो मनुष्य का अहंकार है जो स्वयं को दूसरों से महान और ज्ञानी समझता है।
एक बार मनुष्य अहंकार के रथ पर बैठ जाता है तो बस समझ लो उसके जीवन का पहिया धर्म और कर्म के मार्ग से उतर जाता है। फिर मेरे जैसा कारीगर उसके अहंकार के रथ को ऐसा तोड़ता है कि वो जीवन भर नंगे पैर धर्म कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने। अब हमें सब कुछ समझ आ गया है कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे ही कर्मों का फल था। पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमने इतने सारे पुण्य के काम किए, यज्ञ करवाए, गरीबों में दान दक्षिणा दी, क्या किसी पुण्य का हमें कोई फल नहीं मिला? क्या हम किसी क्षमा के लायक नहीं थे? विक्रमादित्य, अहंकार में क्या हुआ पुण्य कर्म भी फल रहित हो जाता है। परंतु धर्म तो दिव्य ज्योति है, उसके सामने किसी काली छाया की क्या बिसात है? क्या धर्म अहंकार की काली छाया से हार गया? तुम्हारा अहंकार तुम्हारे नाम और पद से इस तरह जुड़ गया था कि तुम स्वयं में और अपने अहंकार में अंतर ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमारे लिए आवश्यक था कि तुम में और तुम्हारे अहंकार में थोड़ी दूरी पैदा की जाए ताकि तुम सत्य को देख सको। इसीलिए हमने तुम्हें उज्जैनी से निकाला और तुम्हारा नाम बदलकर तुम्हें तमल प्रदेश में ही रोक दिया। रुक जा। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो इतनी रात को? हम हमारे राज्य जा रहे हैं, जाने दो। राज्य? किस राज्य के हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम भीमा। इसका नाम भीमा है मालिक। मालिक, इसका नाम भीमा है, मैं इसे जानता हूं। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारा नाम भीमा वीमा नहीं है, हमारा नाम तो विक्रम। इसकी बातों में मत आना, इसकी बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो गई है। ये कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। अभी कहेगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। हाँ हाँ, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं। दरअसल मालिक, ये थोड़ा पागल हो गया है। इसके बीवी, बच्चे, सगे संबंधी, घर बार सब बिछड़ गए हैं, इसलिए थोड़ा। जाओ, ले जाओ इसे, और ध्यान रहे दोबारा यहाँ आया तो मारा जाएगा। धन्यवाद मालिक। आओ भीमा, आओ। हरिया के घर रहना तुम्हारे लिए 7.5 का विद्यालय था, जहां तुमने कदम कदम पर धर्म निभाया। तुमने अलोलिका को धर्म भ्रष्ट होने से बचाया। केतकी की जली कटी बातों ने तुम्हें सहनशील बनाया, तुम्हारे क्रोध को शांत किया। तुम इस परीक्षा में पूरी तरह उत्तीर्ण रहे विक्रमादित्य। शनिदेव, ये बात तो आप भी मानते हैं कि हमने अपने धर्म का पालन किया, फिर हम पर चोरी का आरोप क्यों लगा? वो मोतियों का हार कहां गया? बताइए शनिदेव। वो चोरी का पाप हम आज तक अपने ही मन में लिए घूम रहे हैं। हमें आज तो आपको जवाब देना ही होगा शनिदेव। में ही पाप महाबली होता है। तुम्हारा अहंकार पाप की गठरी बनकर तुम्हारे सर पर सवार थी। उस गठरी पर तुम्हारे चक्रवर्ती होने की गांठ थी। उस गांठ को खोलने के लिए हमें चक्रवर्ती विक्रमादित्य को चोर बनाना पड़ा। हम कुछ समझे नहीं शनिदेव। वो तुम्हारी 7.5 का नया चक्र शुरू करने में मेरे ही द्वारा रची गई एक छोटी सी माया थी। वो देखो, अगर उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य मुझे मिल जाए ना, तो मैं उनको सारी तस्वीरें भेंट कर दूं।
इस तस्वीर में मैंने अपनी दिल की गहरी सी गहरी बातें उतार दी है और ये तस्वीर मेरी सबसे मनपसंद है। इन 7.5 साल में तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब शनि की 7.5 और शनि की महादशा के कारण तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ।